लेजर के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन से जर्नल बनाते हैं, यानी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शंस को। इसके बाद हम इसको लेजर में पोस्ट करते हैं, यानी ट्रांसफर करते हैं। बुक which contain in a summarized and classified form a permanent record of all transactions is called ledger. लेजर हर एक हेड्स के लिए, हर एक अकाउंटिंग हेड्स के लिए अलग अलग लेजर होता है। हम उसके लिए अलग अलग लेजर बनाते हैं। लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस से ही पूरी फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। अब हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं लेजर के फीचर के बारे में। लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स। ये मास्टर रिकॉर्ड होता है सारे अकाउंट्स का। ये जर्नल से बनाया जाता है। इट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। लेजर शो द करंट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स। लेजर सभी अकाउंट का करंट, अभी उसकी क्या पोजीशन है, कितनी बैलेंस है, ये बताता है। इससे ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। लेजर अकाउंट समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर, यानी इन सब का एक समराइज्ड अकाउंट आपको देगा। अब लेजर की क्या यूटिलिटी है, लेजर हम क्यों बनाते हैं? तो सबसे पहले एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट के बारे में देता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि इनकम के अलग अकाउंट्स बनते हैं, एक्सपेंडिचर के अलग अकाउंट्स बनते हैं, सेपरेटली अलग अलग आपको लिख के देता है। इससे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ये फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करता है। जर्नल से जो हम लेजर में लिखते हैं उस क्रिया को हम पोस्टिंग बोलते हैं। The process of transferring the transactions retained in journal to a ledger is called posting. अब हम लेजर बनाने के फॉर्मेट और लेजर के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। सबसे पहले आप लेजर का फॉर्मेट, जैसा आपने टी-सेप अकाउंट बनाया था वैसे ही लेजर का फॉर्मेट। ये है लेजर का बेसिक फॉर्मेट। यहाँ लेजर यानी जिसका आप लेजर बना रहे होंगे, फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, दूसरा होगा पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट। ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट, लेजर का सिंपल फॉर्मेट। अब देखिए, लेजर में पोस्ट करने का एक बड़ा अच्छा सा तरीका है। सबसे पहले हम ओपनिंग एंट्री पोस्ट करने की बात करते हैं, यानी पिछले साल की जो आपने क्लोजिंग एंट्री पास करी थी उसकी जो ओपनिंग एंट्री बनाया होगा। तो मैं आप एक एस्टिमेट कर लेता हूं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट। मैंने डेटर में नाम नहीं लिखा, सिर्फ डेटर, मुझे नोटेशंस के लिए डेटर लिख दिया मैंने, बड़े आराम से हम और कुछ नहीं होगा। मान लो ये है 10,000, ये है 20,000, ये है 10,000 और ये है 5,000। टू क्रेडिटर्स 15,000, क्रेडिटर्स में भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, और टू कैपिटल 30,000। मान लीजिए ये एक जर्नल एंट्री है, इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। अब इसको लेजर में पोस्ट करना है। तो जब भी लेजर में ओपनिंग एंट्री को पोस्ट किया जाता है तो बैलेंस बीडी के
ट्रू, यानी कि उसमें बैलेंस बीडी लिख के पोस्ट किया जाता है। एक बात याद रखिए, जिसका जो नेचर है वो उसी साइड अपने लेजर में एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर कैश अकाउंट है और ओपनिंग एंट्री से आपको पोस्टिंग करनी है, तो अगर 1 सेकंड के लिए मान लीजिए ये है कैश अकाउंट, तो इसमें डेट डाल देंगे और लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कैश। अगर ये बैंक अकाउंट होगा तो हम बैंक अकाउंट लिख देंगे और उसमें होगा टू बैलेंस बीडी 20,000। इसी तरह अगर ये स्टॉक होगा तो ये होगा स्टॉक अकाउंट और उसमें होगा टू बैलेंस बीडी 10,000। अगर ये डेटर होता तो इसलिए ऊपर होगा डेटर्स, डेटर में नाम, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, और यहाँ होता 5,000। ये हो गया डेबिट साइड की लेजर पोस्टिंग। अगर हम क्रेडिट साइड वाले आइटम्स की लेजर पोस्टिंग यहीं पर करेंगे तो मान लो ये क्रेडिटर्स अकाउंट है, तो क्रेडिटर की नेचर क्रेडिट होती है, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में, फर्स्ट डे डालेंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 15,000। अगर ये कैपिटल अकाउंट होगा तो आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट की एक लेजर बनाएंगे और ये होगा। ये हो गई आपको ओपनिंग पोस्टिंग लेजर। अब मैं आपको जो जनरल पोस्टिंग होती है उसके बारे में बात करता हूं। मैं कुछ एंट्री, 1-2 एंट्री लेके आपको सिखाता हूं। जैसे पहला एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50। दूसरा एंट्री मान लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10। इसी तरह आप ले लीजिए परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 5। इसी तरह आपको मैंने जनरल सिखाया। अब जरा देखिए जनरल से लेजर में पोस्ट कैसा होगा। तो एक आप कैश अकाउंट बना लेंगे, मान लो ये है आपका कैश। दूसरा आपने कैपिटल अकाउंट बना लिया, ये हो गया आपके लिए कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। उसके बाद आपने बनाया एक बैंक अकाउंट, बैंक सब पर आपको डेबिट डेट लिखना होगा, ऊपर में डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ये तो आपकी जनरल फॉर्मेलिटी आपको करनी है। अगर देखिए इसमें पोस्टिंग कैसे होती है, देखो ये होती है, इधर आता है टू और इधर आता है बाय। डेबिट साइड में आता है टू और क्रेडिट साइड में आता है बाय। अब जैसे है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट में आप लिखोगे टू कैपिटल और अमाउंट डाल दो 50,000, और कैपिटल में लिखोगे बाय कैश और अमाउंट डाल दो 50,000। दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो बैंक अकाउंट में आपको लिखना है टू कैश 10,000 और कैश अकाउंट में आपको लिखना है बाय बैंक 10,000। इसी तरह मान लो परचेज टू कैश है, तो एक परचेज अकाउंट, एक सेकंड में एक परचेज अकाउंट यहाँ छोटा सा बना लेते हैं। परचेज डेबिट क्रेडिट, तो परचेज में आप लिखोगे टू कैश 5,000 और कैश में लिखोगे बाय परचेज 5,000। यही लेजर की पोस्टिंग है। अब इसमें कंपोजिट पोस्टिंग होती है। पहले मैं आपको बैलेंसिंग इसका सिखा देता हूँ, फिर आपको कंपोजिट। इसकी बैलेंसिंग देखिए, जोन सा साइड बड़ा है वही दोनों साइड लिखेंगे। जैसे मान लो कैश अकाउंट में हमने लिखा ये 50,000 है, इसको दोनों तरफ आप 50,000 और इधर जितना से कम पड़ रहा है लास्ट डेट ऑफ मंथ लिखिए बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन, तो आप 15 में से 15 माइनस करिए, ये हो गया 35,000। और इस टोटल के नीचे
फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी मान लीजिए अप्रैल का है तो मई फर्स्ट को लिखेंगे, और ट्रू बैलेंस BD 35। इसी तरह कैपिटल को आप बैलेंस करिए, ये हो गया 50,000, ये हो गया 50,000। अब इसमें ये साइड बड़ा था ना, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD 50,000 और बाय बैलेंस BD 50,000। इसी तरह आप हर एक लेजर को बैलेंस करना है। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कंपोजिट एंट्री। इसकी बात करेंगे कंपोजिट एंट्री। आपको बैलेंसिंग आ गई। कंपोजिट एंट्री कैसे बनती है ये मैं दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड के लिए आपके पास एक एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट टू राम। यहां पर है 10,000, यहां पर 9,000 और यहां पर 9,000। तो इसमें आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट में लिखेंगे टू राम और अमाउंट डालेंगे 9,000। डिस्काउंट अलॉट अकाउंट में लिखेंगे टू राम और अमाउंट डालेंगे 1,000, और राम के अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश 9,000 और बाय डिस्काउंट 1,000। इस तरह से आप कंपोजिट एंट्री को पोस्ट कर लेंगे। सिर्फ याद ये रखनी है कि ओपनिंग बैलेंस पोस्ट करने के लिए आपको BD में कर लेना होगा, BD से पोस्ट। अगर मान लो इसका ट्रायल बनाने के लिए आता है, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं होती है। नॉमिनल अकाउंट की टोटलिंग होती है, बैलेंसिंग नहीं होती है। वो ट्रेडिंग एंड P&L के थ्रू क्लोज होता है, लेकिन ये अभी बात नहीं करेंगे। हमें अभी आपको सिंपली सिखा देना है कि कैसे ट्रायल होता है। तो हम अभी सबका बैलेंस करेंगे। तो अब जैसे आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर अकाउंट्स, ये डेबिट और क्रेडिट। तो जैसे आपने यहाँ पर पहले नंबर पे कैश है, तो कैश लिखोगे, तो ये जो BD वाला अमाउंट है ना, ये किधर है, डेबिट साइड में। आपको डेबिट साइड में लिखना है उतना ही अमाउंट जितना BD है आपने नीचे लिखा हुआ है। इसी तरह कैपिटल में BD वाला अमाउंट इधर है 5,000, तो दूसरे नंबर पे कैपिटल अकाउंट और ये होगा 50,000। उसके बाद बैंक में है, तो बैंक को भी आप बैलेंस करिए। ये साइड बड़ा है 10,000, ये साइड बड़ा है 10,000, यहाँ पर बाय बैलेंस CD 10,000 और यहाँ पर टोटल के नीचे टू बैलेंस BD 10,000। तो बैंक का बैलेंस किधर आ गया, इधर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड बैंक 10,000। इसी तरह परचेज में हम 5,000, वैसे मैंने पहले आपको बोला हुआ है कि नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं होती है, लेकिन हमें चूंकि ट्रायल बनाना है इसीलिए हमने बैलेंस कर दिया। टू बैलेंस BD 5,000 और परचेजेज में हमने डाला 5,000। अगर आप इस दोनों को टोटल करेंगे तो ये इक्वल आएगा। अगर आपने लेजर में कोई गलती नहीं करी है तो ये हमेशा इक्वल आएगा। तो ये भी आएगा 50,000 और ये भी हो गया 50,000। यही बेसिक लेजर में इतना ही काम होता है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हाथ खुलेगा, उतने अच्छे काम कर पाएंगे। लेजर अब हम अगले चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।